हे गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन कीड़ा पार्ट 2, जहां पे हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने हमारे टेलीग्राम हैंडल में दिया हुआ था। ओके, सो यदि आप लोगों ने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है देन वेल एंड गुड, लेट्स स्टार्ट। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से ये चैप्टर को रिवाइज कीजिए एंड देन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, तो पहले पूछा गया है एक लॉजिकल सीक्वेंस के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा एक बराबर तरीके का एक सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है यहां पे। तो मुझे देखने को मिल रहा है देयर इज अ पॉलिनेशन, ऑफ कोर्स उसके बाद पॉलिनेशन होगा तो उसके बाद मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर हम लोग देखेंगे सीड बनेगा और सीड ही आगे चल के जर्मिनेट होगा। सो माय ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन होता है? तो यहां पे पोलन ग्रेन भी सही लग रहा है, यहां पे जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन भी सही लग रहा है, बट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर पे जाऊंगा तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन लुक्स ऑसम। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, कहां पे मेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं? तो हमें पता है ये एंथर के अंदर होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो इन विवो भी बोल सकते हैं, और इनर कंसाइज्ड प्लेस हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हो रहा है, सो इन सीटू लुक्स ऑसम। सो माय ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, फिलीफॉर्म एपरेटस कहां होते हैं? तो आपको एम्ब्रियो सैक याद होगा जो हमने ड्रॉ किया था। वो एम्ब्रियो सैक में नीचे की तरफ हमने देखा था भैया जी दो सिनर्जिड्स थे। सिनर्जिड के ऊपर था एक एग सेल भी प्रेजेंट था, पर मुझे सिनर्जिड के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वहां पे हम देख रहे थे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था which was our filiform apparatus. So filiform apparatus कहां है? सिनर्जिड्स में। So my option will be yes, D. Next, चलो सेम डायग्राम अपने एनसीईआरटी का है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो यहां पे अपने देख रहे हैं कि ये मेरा एक कॉटिलिडन, यहां पे मेरा दूसरा कॉटिलिडन, ये डाइकॉट सीड है, तुरंत पता चल चुका है। सो चलो भैया, ये ए तो कॉटिलिडन है, बी क्या है? बी अपना हाइपोकोटाइल है। चलो और फिल्टर आउट करते ओके, सो सी क्या है? सी इज माय रूट कैप। यस, सो सी इज माय रूट कैप। चलो भैया, पहले आंसर मिल चुका है, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट यहां पे अपने देख रहे हैं ये मोनोकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड में जो ए है वो देख के पता चल चुका है दैट इट इज स्क्यूटेलम। अब स्क्यूटेलम के बाद आ रहा है हमारा बी। बी क्या है? तो ये प्लूम्यूल के जस्ट ऊपर है, कॉलियोप्टाइल है, सो इट विल बी दिस वन। ओके, ये लास्ट वाला भी ऑप्शन मैच खा रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा डी वाला ऑप्शन। डी पे हम देख रहे हैं बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज योर कोलियोराइजा। रेडिकल के नीचे है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर कोलियोराइजा। चलो एकदम फिल्टर आउट हो चुका है, ऑप्शन डी खत्म। सेवेंथ के बारे में बात करते हैं, अगेन अ फिगरेटिव क्वेश्चन। यहां पे हम देखते हैं ए क्या है? तो ए तो है सेपल सेपल सेपल, तीन ऑप्शन, एक ऑप्शन गया। ओके, बी क्या है? तो बी है हमारा पेटल। चलो पेटल पेटल डन। उसके एक और ऑप्शन गया। उसके बाद सी के बारे में बात करें तो ये तो है एंथर। चलो भैया, मुझे ऑप्शन मिल चुका है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कैसे होता है? आप देखोगे ऑर्निथोफिला तो बाप रे, मेलिकोफिला बाप रे, चिरप्टेरोफिला बिल्कुल नहीं, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स अपना एंटेमोफिला, ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन यार, कुछ अच्छा भारी क्वेश्चन मांगता है यार। ओके, नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डू बोथ मियोसिस। चलो मियोसिस बोला है, मतलब इसमें मैं एंथर को भी काउंट कर सकता हूं और ओव्यूल को भी काउंट कर सकता हूं क्योंकि इन दोनों स्पॉट में हमें देखने को मिलेगा। बट लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन भी होता है। जैसे ही वर्ड फर्टिलाइजेशन बोला है वो तो सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, वो है महिला के अंदर, तो वो है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ओके, सो पॉलिनेशन गिव्स गारंटी। भाई कोई चीज की कोई गारंटी नहीं मिल सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बाद हो सकता है पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे महिला, है ना। और सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल। ओके, सो मतलब कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठे और पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाए, ये पूरे टाइम स्लॉट को पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोला जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैच खा रहा है। सो माय ऑप्शन विल बी बी। ओके, अगेन अ फिगरेटिव क्वेश्चन, फेवरेट। ओके, ए क्या है? तो ए इज बेसिकली द एंटीपोडल। चलो भैया, तीन ऑप्शन, एक ऑप्शन गया। ओके, बी क्या है? तो बी तो भैया जी ये तो फिलीफॉर्म एपरेटस है, अभी हमने देखा, एक और ऑप्शन निकल गया। ओके, सी क्या है? तो सी तो है हमारा सिनर्जिड्स। चलो भैया, आंसर तुरंत मिल गया। ओके, यहां पे वापस एक मैच द फॉलोइंग है, ध्यान से देखते हैं।
तो ओवेरी क्या बनता है, ओवेरी आगे चल के बनता है फ्रूट, ओव्यूल आगे चल के बनता है सीड, फ्रूट वॉल जो होता है वो होता है पेरिकार्प, फ्लैशी फ्रूट का ये 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में बताए गए हैं और ड्राई फ्रूट का भी एग्जांपल। कोई भी चीज एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, परफेक्ट हमारा पीपीटी के लाइन टू लाइन पे चल रहा है, ठीक है। सो माय ऑप्शन विल बी 1, डन। ओके, लिखा हुआ है फ्यूनिकल क्या है, तो फ्यूनिकल इज बेसिकली अ स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, है ना। हमने देखा था कि भाई आपका जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा के साथ कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। सो क्या कोई मैच खा रहा है, लो भैया पहले ही आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, द कॉज ऑफ डॉर्मेंसी फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, डॉर्मेंसी होने का वजह क्या है, तो हम एक्चुअली एक ऐसा टाइम स्लॉट देते ताकि एंडोस्पर्म हल्का सा डेवलप हो जाए, ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई वी गेट द डॉर्मेंसी। तो जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक और फिगरेटिव, ओके, अच्छा है, मजा आ रहा है। यहां पे अपने देख रहे हैं कि भैया ए क्या है, ए तो है हमारा पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब इज इजी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास है बी, बी बिल्कुल आपके यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, उसकी भी ऊपर के पार्ट को बोला जा रहा है, ऊपर के पार्ट को हम लोग एंटीपोडल बोलते हैं। चलो भैया एक और ऑप्शन गया। ओके, उसके बाद है कि भाई सी और डी क्या है, सी को थोड़ा सा समझने में दिक्कत तो जरूर हो रही है, पर आई थिंक इट इज एन एग सेल क्योंकि वो बीचों बीच रिप्रेजेंट कर रहा है। सो माय ऑप्शन विल बी 15 का आंसर विल बी माय सी। ओके, अच्छा बीचों बीच कर रहा है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीचों बीच जो होता है वो होता है पोलर न्यूक्लियर ना, पोलर न्यूक्लियर बीचों बीच होता है, उसके नीचे अपना एक सेल होता है, राइट। ओके, सो माय आंसर विल बी ए, परफेक्ट है, आगे बढ़े। जैसे कि एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल है, ओके, मतलब कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, वैसे ही एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है जी, ये तो कितनी बार पढ़ा है। नेक्स्ट, अ डाइकोटिलिडोनस प्लांट बेयर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट। अच्छा पहले तो ये चीज देख रहे हैं कि भाई डाइकोटिलिडोनस प्लांट है, ये मुझे समझ में आ रहा है, बट वो कभी भी फ्रूट और सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसका वजह क्या हो सकता है गाइस, कोई ऐसे पिक्यूलर वजह हमें दिख रहा है क्या? एक पॉसिबिलिटी तब होगी जब वो फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर हो, और मेल तो ठीक है, मेल फ्लावर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि भैया सिर्फ वो पोलन ग्रेन दे सकता है, वो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, फ्रूट नहीं बना सकता, सीड नहीं बना सकता। तो हम ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढते हैं, मतलब एक हमें ऐसा फ्लावर चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मौजूद हो। चलो देखते हैं कोई ऑप्शन मैच खाता है। चलो लिखा हुआ है भाई डायोसियस है, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बात हो रही है, ओके, एंड इट कंटेन्स ओनली स्टेमिनेटेड फ्लावर। माय ऑप्शन विल बी डी। चलो, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब यहां पे मुझे मेल गैमेट बनाना है विच इज कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोर। यस, अब ये माइक्रोस्पोर बनाने के चक्कर में हमें कौन से सेल्स चाहिए जो माइक्रोस्पोर बने, तो माय आंसर विल बी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऑफ कोर्स मदर सेल ही डिवाइड होके माइक्रोस्पोर बनेंगे। आ जाओ। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो क्या अंदर से बाहर की तरफ बात करनी है, एक एक करके बात करते हैं। चलो जरा देखते हैं। तो सबसे अंदर होता है एग, ठीक है, सबसे अंदर होता है एग। चलो 3 ऑप्शन खा रहे हैं, एक को निकाल दे रहा हूं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एम्ब्रियो सैक, ओके, वाह हो गया खत्म, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूसेलस और इंटीग्यूमेन। परफेक्ट परफेक्ट, हमें और आगे कुछ करना नहीं है। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगैमस फ्लावर। ऑटोगैमी जो है वो चेस्मोगैमस फ्लावर में हो सकता है। देखो जैसे ही ऑटोगैमी बोल दिया है ना, ओके, जैसे ही ये शब्द ऑटोगैमी बोल दिया ना, एक चीज मेरे दिमाग में पहले ही चल गई है कि एक सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। मतलब मेल जब डेवलप हुआ है तभी फीमेल को डेवलप होना पड़ेगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। तो हम देख रहे हैं दी पोलन एंड ओव्यूल मस्ट मैच्योर साइमल्टेनियसली। परफेक्ट, आ जाओ। अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूसेस, ओहो कैरेक्टरिस्टिक ही दे दी है, लाइट, नॉन स्टिकी, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा भी एकदम लॉन्ग चाहिए, फेदरी चाहिए। ये वर्ड लॉन्ग और फेदरी सुन लिया, मेरे दिमाग में आ गया मेज, और मेज जो करता है वो है विंड पॉलिनेशन। ऑप्शन मैच खा रहा है ऑफ कोर्स सी। चलो नेक्स्ट, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक हमें बताना है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर हैप्लॉइड कौन है, मतलब एन,
डिप्लॉयड कौन है, मतलब 2n, और ट्रिप्लॉयड कौन है, मतलब 3n। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स सिनर्जिड्स जो होते हैं वो मेरे हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। इवन एंटीपोडल भी अपने देखने जाए तो हैप्लॉयड ही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ रहा है हमारा अय होए 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 जाइगोट बोल दिया। जाइगोट जो है वो हमारा 2n होता है, सिंगैमी के वजह से बनता है, एक मेल गैमेट एक एग सेल, खत्म। और फाइनली आ जा रहा है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो 3n होता है। लो भैया जी लो, ओके, आंसर मिल चुका है। आगे, While planning for artificial hybridization involving dioecious, dioecious मतलब पहले से ही बोल दिया है that it is a unisexual, right? हमें ये चीज पता चल चुका है कि ये एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलिवेंट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हमें कौन सा स्टेप नहीं करना पड़ता, ये मैंने एक स्लाइड में अच्छे से बताया है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो मर्दों को काटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस फ्लावर में सिर्फ महिला प्रेजेंट है, तो मर्द है ही नहीं, तो काटेंगे क्या, तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। So my option will be yellow, C. Next, the phenomena in which some plants, okay, कुछ ही plants के बारे में बात हो रही है, where there is forming embryo without fertilization. Okay, हमें embryo बनाना है without fertilization, तो उसका आंसर होगा B, apomixis, right? मतलब हम लोग सीड बना रहे हैं without fertilization, simple as that. ओके, द फिनोमिना जहां पे हम लोग देखेंगे कि ओवेरी डेवलप हो जाएगा फ्रूट में, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी हमने देखा था लास्ट के पार्ट में था, दैट इज योर पार्थेनोकार्पे। सो हम लोगों ने लेवल 1 कर दिया है, खत्म। चलो बात करते हैं लेवल 2, लेट्स मूव टू द लेवल 2, लेट्स गो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लेवल 2, क्या बोलती है। ओके, यहां पे हम देख रहे हैं एंथर टिपिकली कैसा होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि एंथर में कुल मिला के 4 रीजन्स प्रेजेंट रहते, 4 जोन्स बन जाते हर एक कॉर्नर में। तो 4 को हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेट्रा। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज योर स्पोरेंजिएट। सो योर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, ये जो टेपिटम है, टेपिटम बेसिकली कहां पे प्रेजेंट होता है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट होता है आपके मिडिल लेयर्स और स्पोरोजिनस टिश्यूज के बीच में, राइट। और टेपिटम क्या कर रहा था, नरिशमेंट दे रहा था। सो योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, टेपिटल सेल्स। टेपिटल सेल्स में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। यस, देयर वेर मैनी न्यूक्लियस, तभी बहुत सारे न्यूक्लियस है। ऑफ कोर्स इट वुड बी अ पॉलीप्लॉइड टाइप ऑफ कंडीशन, बहुत सारे क्रोमोसोम के सेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, पोलोनियम क्या होता है। ओके, पोलिनियम के बारे में बात करें तो इट इज बेसिकली, ये एक बस एक छोटा सा शब्द है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये एक बैग ऑफ पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन के पूरे थैले को पोलोनियम का नाम दिया जाता है, पोलिनियम का नाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जर्म पोर, क्या होता है या कहां प्रेजेंट होता है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई आपका एक एक्साइन का लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर। वो आउटर मोस्ट लेयर में हम देखते हैं कई कई स्पॉट्स में एक्साइन एब्सेंट होता है। तो जहां पे एक्साइन एब्सेंट होता है वहां पे हम देखते छोटा सा पोर बन जाता है, विच इज कॉल्ड एज योर जर्म पोर। तो चलो देखते कोई ऑप्शन मैच खाता है या नहीं। ओके, सो द एरिया वेयर एक्साइन इज थिन और एब्सेंट, बिल्कुल मैच खा रहा है, पहला ही मिल गया। नेक्स्ट थिंग दैट इज चैलेसा। इज चैलेसा एग्जैक्टली क्या होता है। चैलेसा एक यू कैन से इट इज बेसिकली दैट प्लेस जहां से इंटीग्यूमेन डेवलप होते हैं। जो बाहर की जो आउटर इंटीग्यूमेन और इनर इंटीग्यूमेन है वो चैलेसा से ही डेवलप होते हैं। चैलेसा सबसे ऊपर है, वहां से अपने इंटीग्यूमेन का डेवलपमेंट देखते हैं। सो यस, सी। नेक्स्ट, ओके, इन ओव्यूल आर्केस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम न्यूसेलस। अच्छा, यहां पे बोला गया है आर्केस्पोरियल सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं न्यूसेलस से। तो ये एग्जैक्टली होता कहां पे, ठीक है। एक्चुअली ये जो आर्केस्पोरियल सेल्स है वो हमारे ओव्यूल के ऊपर वाले पार्ट में देखने को मिला था। सो ऑफ कोर्स ही बात है, ये हमारा चैलेसाल रीजन हो जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल सेल में क्या चीज होती है, याद कीजिए सेंट्रल सेल हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक बनाया था। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो बीच वाला पार्ट था दैट वाज द सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। देखते हैं कुछ मैच खा रहा है, यस ये मैच खा रहा है। अच्छा, वो जो पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन रहा था। सो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन भी मैच खा रहा है। सो माय आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, which are commonly develop hystoria in your embryo sac। hystoria कहां पे डेवलप होते हुए हम लोग देखते हैं,
जैसे जैसे एम्ब्रियो धीमे धीमे डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होकर जैसे जैसे एम्ब्रियो की तरफ बनता चला जाता है, वहां पे हम देखते हैं दैट इट इज बेसिकली द एंटीपोडल, मतलब आपके एम्ब्रियो सैक का बिल्कुल ऊपर वाले रीजन पे अपने हिस्टोरिया का डेवलपमेंट देखते हैं, चैलेजा रीजन पे। इन शॉर्ट चैलेजा के साइड में हम लोग देखते हैं एंटीपोडल थे, और एंटीपोडल के साइड में हमारे हिस्टोरियल सेल का डेवलपमेंट होता है। तो चलो भैया बी लिख के छोड़ देते हैं। ओके, द फिनोमिना ऑफ फ्लोरल पार्ट एक्टिंग एज अ बैरियर। कभी कभार क्या होता है ना, फ्लोरल के कुछ पार्ट होता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना होने दे, एक्ट एज अ बैरियर, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना होने दे। मतलब यहां पे फीमेल है, फीमेल के ऊपर पूरा एक बैरियर बन जाता है ताकि पोलन ग्रेन, खुद के पोलन ग्रेन उस फीमेल को ना फर्टिलाइज कर सके। उसको अपने क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर हर्कोगैमी। एक्चुअली दिस इज योर स्टैंडर्ड 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट थिंग, टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या हो जाता है? टोटीपोटेंट मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ स्टेम सेल, ओके, जो कुछ भी बन सकता है। ओके, हम देख रहे हैं कि ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जो कि कुछ भी बन सकता है और पूरा का पूरा प्लांट भी बन सकता है। दैट इज कॉल्ड एज ए टोटीपोटेंट सेल्स। नेक्स्ट, इन टबैको कैलस, कैलस मतलब इट इज जस्ट अ मास ऑफ सेल which one shall induce shoot differentiation in the combination of auxin and ओके यहां पे बहुत ये वाला जो है वो प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर का है। हम देख रहे हैं कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या करने में मदद करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहना चाहिए। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन होनी चाहिए एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन होंगे, तो हम देखेंगे कि जो टबैको का जो कैलस है वो फटाफट ग्रो होने की टेंडेंसी रख सकता है, शूट डेवलपमेंट काफी जल्दी होगा। नेक्स्ट, ओके, डाइकोगैमी एग्जैक्टली क्या होता है? डाइकोगैमी का मतलब क्या हो जाता है? मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में हमारे पीपीटी में मैंने बताया हुआ है, सो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बनते वक्त क्या क्या किस किस तरीके से बनता है? सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं देयर इज एन आर्किस्पोरियम, उधर से हम लोग देखते हैं मेगास्पोर मदर सेल, वो मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर में कन्वर्ट होती है, यस और नो। एक मेगास्पोर थी, मेगास्पोर से हम लोग देखे कि भैया जी 4 मेगास्पोर बने थे, ठीक है। 4 में से हम लोग देख रहे थे 3 जो है वो डीजनरेट हो गए और एक जो है वो फंक्शनल बन के फाइनली एक एम्ब्रियो सैक बनता है, यस और नो। ये हम लोगों ने हमारे पीपीटी में लर्न किया हुआ था, सो माय ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कॉलर लाइक आउट ग्रोथ विच डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के बिल्कुल नीचे से डेवलप होता है एंड वो एक तीसरा इंटीग्यूमेंट की तरह काम करता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा भारी है पर क्वेश्चन समझ में आता है। ओके, सो योर आंसर विल बी ओपर्क्यूलम, उसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। क्या देख रहे हैं हम लोग? ओव्यूल में एक थर्ड इंटीग्यूमेंट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपर्क्यूलम बोलते हैं। नेक्स्ट, 16th क्वेश्चन, फ्लावर्स आर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ। किस चीज के लिए हम लोग फ्लावर को देखते हैं? ओके, एस्थेटिक वैल्यू बिल्कुल, ऑर्नामेंटल वैल्यू बिल्कुल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ कोर्स हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं उस नाते भी हम लोग लेते हैं, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हेन डज प्लांट्स डिसाइड टू फ्लावर, कब डिसाइड करते हैं? वाह, ये क्या क्वेश्चन है, इनका भी फैमिली प्लानिंग होता है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि प्लांट कब डिसाइड करता है कि कब फ्लावर प्रोड्यूस करना है। तो बिफोर दी ओके, यहां पे अपने देखेंगे कि कब करेगा। तो एक तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, अरे भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही थोड़ी डिसाइड करेगा कि कब फ्लावर करना है। डूरिंग द अपीयरेंस ऑफ द फ्लोरल बर्ड, ओके, ये भी काफी जेन्युइन सा आंसर मुझे दिख रहा है। बिफोर द एक्चुअल फ्लावर अपीयर्स ऑन प्लांट, ओके, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है कि भाई फ्लावर उगने से पहले ही उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है, उसके बाद ही फ्लावर ग्रो होगा, वरना नहीं। ये हमारे पहले स्लाइड का एक इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम टेक्स प्लेस बाय। अच्छा, फ्लोरल प्रीमोर्डियम का मतलब हो जाता है एक ऐसा पोर्शन जहां से अभी फ्लावर आगे चल के उगने वाला है, फ्लावर आने वाला है, तो उसको अपने क्या देखते हैं हम लोग? ये पूरे पीपीटी का एग्जैक्ट लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। हम देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं
और हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, तब जाके फ्लोरल प्रीमोर्डियम होता है। फ्लोरल प्रीमोर्डियम आएगा तो फ्लोरल बर्ड बनेगा, और फ्लोरल बर्ड बनेगा तो हम देखेंगे फ्लावर ग्रो होगा। चलो जी, ओके 19th, वॉल ऑफ कार्पल इन फ्लावर रिप्रेजेंट। ओके, अब कार्पल बोल दिया है बराबर, अब कार्पल बोल दिया तो ये तो मतलब फीमेल पार्ट हो जाता है, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। नेक्स्ट, सबसे इजी क्वेश्चन था वो, विच वन अमॉन्ग द गिवन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। अच्छा, कौन बेसिकली प्रोटेक्शन देगा, कौन बेसिकली प्रोटेक्शन देने में मदद करेगा। ओके, तो हमने देखा है कि भाई 4 लेयर्स थे, ठीक है, 4 लेयर्स से उसमें से 3 लेयर्स तो प्रोटेक्शन देती है, और कौन कौन से बाहर से स्टार्ट करते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, ये तीनों प्रोटेक्शन देती है और टेपिटम नरिशमेंट देता है। जरा कोई मैच खाता है क्या? यस यस यस, सो माय आंसर विल बी डी। खत्म। नेक्स्ट 21, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। स्टेमन में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, तो एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है, सो माय ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, हम यहां पे देख रहे हैं कि भाई एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, एक एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है। टिपिकल एंजियोस्पर्म मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो को देखिए, एग्जैक्ट वर्ड यहां पे आपको मिल जाएगा। सो इट इज बेसिकली अ बाइलोब्ड एंड डायथिकस, मतलब कि हम देखते हैं कि इसमें 2 लोब होते हैं, और एक एक लोब में हम लोग देखते हैं कि उसको कुछ इस तरीके से डायथिकस भी होता है ना। तो कुल मिला के ये 4 पार्ट में बांटे हुए, मैंने आपको पहले ही बताया था। दिस इज 1 2 3 4, यस, खत्म। नेक्स्ट, टिक किया ना मैंने, हाँ चलो ओके। नेक्स्ट, ओहो वापस से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ए क्या है, तो ए तो भैया जी अपना स्टिग्मा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बी क्या है, वो अपना स्टाइल है। सी क्या है, वो अपना ओवेरी है। और डी क्या है, थैलेमस है। ऑप्शन विल बी सी। Okay, how many microsporangia are there in each lobe of anther? एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। याद कीजिए, एक लोब में 2, मैंने ऐसे करके बताया था, ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ओके, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स डैश इन ट्रांसवर्स सेक्शन। यदि हम देखते हैं तो ये कैसे बेसिकली ऑब्जर्व होता है, तो जैसे हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा था तो गोल गोल माइक्रोस्पोरेंजिया थे, जिसके बाहर 4 लेयर्स थे और अंदर कुछ टिश्यूज एंड सेल्स प्रेजेंट थे। सो ऑफ कोर्स इट इज योर सर्कुलर। ओके, क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल, कुछ कुछ थोड़े से पेचीदे थे, बट ओके सॉल्व करने लायक था। सो इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, बेल बटन, और अपने आप को अग्नि बैच में एनरोल कर लीजिए। टिल देन, पीस आउट।